दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग करेंगे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। देखो, कोरिलेशन चैप्टर की 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने पूरी थ्योरी कंप्लीट करी, पार्ट 2 के अंदर स्कैटर डायग्राम मेथड करा, पार्ट 3 के अंदर कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन करा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है इस चैप्टर का पार्ट 4। आज हम लोग करेंगे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट और इसी के साथ में हमारे स्टैटिस्टिक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। तो अगर आपको स्टैट्स का कोई भी चैप्टर पढ़ना है, चाहे वो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हो, चाहे वो न्यूमेरिकल चैप्टर्स हो, डिस्क्रिप्शन में आपको स्टैट्स और माइक्रो दोनों की प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, वहां से पढ़ सकते हो। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो समझना स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट होता क्या है। सबसे पहले ध्यान से समझना, एक होते हैं हमारे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स और एक होते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स? जिन्हें आप क्वांटिटी में मेजर कर सकते हो, जिन्हें आप नंबर्स में मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मार्क्स को नंबर्स में मेजर करा जा सकता है। किसी का वेट हो गया, किसी की हाइट हो गई, किसी की सैलरी है। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें नंबर्स में मेजर करा जा सकता है। इन वेरिएबल्स को बोला जाता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। वहीं एक होते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स यानी कि किसी की ब्रेवरी, किसी की ऑनेस्टी, किसी की ब्यूटी, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं। ये किसी की क्वालिटी है जिसे हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, इन्हें बोला जाता है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। तो देखो, जो हमारे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है, जिन्हें हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, किसी के मार्क्स हो गए, वेट हाइट हो गया, सैलरी वगैरह हो गया, इनके बीच में कोरिलेशन इजीली निकाला जा सकता है। पीछे हम लोगों ने सीखा था स्कैटर डायग्राम मेथड है, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। बट क्या हो जब हमारे पास में कोई ना कोई क्वालिटेटिव वेरिएबल गिवन हो, जब हमारे पास में ब्यूटी गिवन हो, ऑनेस्टी गिवन हो, ब्रेवरी गिवन हो। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी की क्वालिटी है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम चीजों को रैंक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है तो वहां पर रैंक दी जाएगी, क्योंकि हम ब्यूटी को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। वहां पर रैंक दी जाएगी, यार इसे फर्स्ट रैंक दी, इसे सेकंड रैंक दी, इसे थर्ड रैंक दी, इसे फोर्थ रैंक दी। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, चीजों को रैंक देते हैं और रैंक के बेसिस पर कोरिलेशन फाइंड आउट किया जाता है और इसी को बोला जाता है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। समझ में आती है यहां तक बातें कि एक होते हैं हमारे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, एक होते हैं हमारे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जिन्हें हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, तो इनका कोरिलेशन तो इजीली निकल जाता है। बट क्वालिटेटिव वेरिएबल्स किसी की क्वालिटी है जिसे हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, तो यहां पर हमें चीजों को रैंक देनी पड़ती है और रैंक के बेसिस पर हम लोग कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। यही क्या है, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। Charles Edward Spearman developed a formula to calculate correlation of these qualitative variables और इन्हीं qualitative variables यानी कि beauty, honesty, bravery, ऐसे qualitative variables के बीच में correlation find out करने के लिए Charles Edward Spearman ने एक formula develop करा, जिस formula का नाम है Spearman's rank difference formula। बहुत ही easy सा formula है, ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले डिनोट किससे करते हैं रैंक कोरिलेशन को? R के, ऊपर R है, नीचे छोटा सा K है, इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। अब ध्यान से समझना, देखो ये जो 1 है वो कांस्टेंट है, वो एज इट इज रहेगा, एज इट इज फॉर्मूला में आएगा। ये जो 6 है ये भी कांस्टेंट है। हमें यहाँ पर d फाइंड आउट करना होगा और d का मतलब होता है डेविएशन इन रैंक्स। क्या होता है मतलब d का? डेविएशन इन रैंक्स यानी कि डिफरेंस इन रैंक्स। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। नीचे है n क्यूब माइनस n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स। आपकी सीरीज के अंदर कितने आइटम्स है? 10 आइटम्स हैं, 20 आइटम्स है, वो क्या है? हमारा n है। अब देखो, कुछ जगह ये फॉर्मूला कैसे लिखा हुआ होगा, रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर। ऊपर वाला पूरा सेम है, नीचे कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा n स्क्वायर माइनस 1, कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा। तो देखो, बात वही है, अगर आप ब्रैकेट खोलोगे n इंटू एन स्क्वायर कितना आएगा? n क्यूब आएगा। n इंटू 1 कितना आएगा? n आएगा। तो चाहे फॉर्मूला ये हो चाहे फॉर्मूला ये हो, बात यही है। इस फॉर्मूला को अगर आप खोलोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो घूम फिरा के आएगा यही। तो साथ साथ में याद कर लो, फॉर्मूला क्या है? 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। तो सबसे पहले क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है।
आपको कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करना है व्हेन रैंक्स आर गिवन। सिचुएशन क्या है, आपको ऑलरेडी रैंक दे रखी है, आपको रैंक क्वेश्चन में कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास में मार्क्स गिवन है 8 स्टूडेंट्स के, 8 स्टूडेंट्स के इंग्लिश और स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स आए और उन मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक निकाली गई। जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए उसे फर्स्ट रैंक दी, उससे कम वाले को सेकंड रैंक, उससे कम वाले को थर्ड रैंक, इसी तरह से रैंक्स देते हैं। तो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में रैंक्स गिवन है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे ध्यान से समझना। देखो रैंक इन इंग्लिश ये क्या है, फर्स्ट रैंक है जिसे हम R1 बोलेंगे, रैंक 1। रैंक इन स्टैटिस्टिक्स हमारी सेकंड रैंक है जिसे हम क्या बोलेंगे, R2 बोलेंगे। ध्यान से समझना कैसे करना है। रैंक इन इंग्लिश, सबसे पहले आप एक टेबल बनाओगे, सबसे पहले आप लिखोगे रैंक इन इंग्लिश यानी कि आपकी रैंक 1 फर्स्ट रैंक, फिर लिखोगे रैंक इन स्टैटिस्टिक्स यानी आपकी रैंक 2। ध्यान से देखो कितना है रैंक इन इंग्लिश, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एज इट इज लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है, हमारी रैंक 1 है, डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर रैंक गिवन है। सेकंड देखो स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक्स गिवन है हमारे पास में, कितनी है 4 2 1 6 8, कितना है 4 2 1 6 8। आगे देखो 3 5 7 3 5 7। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले हम लोग हमारा फॉर्मूला लिखते हैं। रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n, ये हमारा फॉर्मूला है। चलो भाई पुट करते हैं, तो 1 हमारा कांस्टेंट है एज इट इज आएगा, 6 हमारा एज इट इज आएगा, नीचे क्या है n क्यूब माइनस n, n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स। कितने आइटम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आइटम्स हैं, तो n क्या है हमारा 8 है, तो 8 का क्यूब, 8 क्यूब माइनस कितना आ गया हमारे पास में 8। अब हमारे पास में सिर्फ एक ही चीज नहीं है, दैट इज डी स्क्वायर। डी स्क्वायर का सिग्मा हमारे पास में नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, डी फाइंड आउट करेंगे। डी का मतलब क्या होता है, डेविएशन इन रैंक्स। क्या होता है, डेविएशन इन रैंक्स। क्या होता है, डेविएशन इन रैंक्स, यानी कि रैंक 1 और रैंक 2 के अंदर जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को क्या बोला जाता है, डेविएशन। तो सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं। डी कैसे निकालेंगे, रैंक 1 माइनस रैंक 2, समझ में आया, रैंक 1 में से रैंक 2 को माइनस करके। 1 माइनस 4 कितना आया, -3, क्योंकि 1 में से अगर 4 को माइनस करेंगे 4 बड़ा है, माइनस का 3 आएगा। 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 हमारे पास में 2, 4 माइनस 6 माइनस का 2, 5 माइनस 8 माइनस का 3, 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 5 2 और 8 माइनस 7 हमारे पास में आ गया 1। क्लियर है यहाँ तक। बट हमें सिर्फ डी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डी का स्क्वायर। तो अब हम डी का स्क्वायर करेंगे। ये हमारे पास में डी आ गया, हमें इसका स्क्वायर करना है, यानी कि इसी को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का स्क्वायर करो, 3 3 9। जब भी आप माइनस वाले नंबर का स्क्वायर करते हो वो पॉजिटिव हो जाता है। -3 इंटू -3 कितना हो गया, +9। 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, अगेन -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, इस डी स्क्वायर का हमें क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए। यहाँ पे लिखा है ना सिग्मा, सिग्मा मतलब क्या होता है, टोटल। तो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27 और 27 हो गया, ये हो गया हमारे पास में 36 और ये हो गया हमारे पास में 40। तो सिग्मा डी स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर का टोटल कितना आया हमारे पास में 40। क्लियर है। तो 1 एज इट इज आ गया, 6 एज इट इज आ गया, नीचे n क्यूब माइनस n हम लोगों ने कर लिया। 6 और बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है। सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया हमारे पास में 40। क्लियर है यहाँ तक। तो रैंक कोरिलेशन कैसे निकलेगा हमारा, 1 माइनस 6 इंटू 40 है ऊपर, नीचे क्या है हमारे पास में 8 का हमें क्या करना है, क्यूब करना है। तो 8 का क्यूब का मतलब होता है 8 को इस तरह से 3 बार मल्टीप्लाई करो। 8 8 जा 64, 64 8 जा हो गया हमारे पास में 512, 512 माइनस 8। तो रैंक कोरिलेशन हमारे पास में आएगा 1 माइनस 6 4 जा 24, 240 अपॉन 504। अब इसे रिड्यूस करके देखते हैं, एक काम करते हैं मैं डायरेक्टली करके बता देती हूँ आप लोगों को कितना आ रहा है हमारे पास में। 1 सेकेंड। तो ये हमारे पास में आ रहा है रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 240 अपॉन 504, 240 अपॉन 504, ये आ रहा है हमारे पास में 0.48। तो रैंक कोरिलेशन हमारे पास में आ गया 1 माइनस 0.48 मतलब 0.52। क्लियर है किस तरह से हम लोगों ने करा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में रैंक्स गिवन थी, हम लोगों ने कोई मेहनत नहीं करी। रैंक 1 भी गिवन है, रैंक 2 भी गिवन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर डिफरेंस का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो हमें मिलेगा सिग्मा डी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। क्लियर है यहाँ तक।
अब देखो सेकंड सिचुएशन क्या आती है हमारे पास में, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन ही हमें अगेन फाइंड आउट करना है। व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास में रैंक्स गिवन थी, बट इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में रैंक्स गिवन नहीं है। एक डिबेट कॉम्पिटिशन हुआ, 10 पार्टिसिपेंट्स वर गिवन फॉलोइंग मार्क्स बाय द 2 डिफरेंट जजेस। 10 पार्टिसिपेंट्स को मार्क्स दिए गए अलग अलग जजेस द्वारा। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करनी है, रैंक्स फाइंड आउट करनी है। तो अगेन हम लोग टेबल बनाएंगे, जज 1 के मार्क्स, जज 2 के मार्क्स, जज 1 के अकॉर्डिंग हम लोग रैंक्स कैलकुलेट करेंगे, जज 2 के अकॉर्डिंग रैंक्स कैलकुलेट करेंगे, दोनों रैंक्स आ जाएंगी। रैंक्स आ जाएंगी, आगे का आपको पता है डी निकालना है, डी स्क्वायर निकालना है। तो करते हैं क्वेश्चन को। जज 1 ने कितने मार्क्स दिए, 15, 17, 14, 13, कितने आए, 15, 17, आगे कितने हैं, 14, 13, 11, 14, 13, 11, 12, 16, 18, 10, 9, 12, 16, 18, 10 और 9, एक बार चेक कर लेते हैं, 12, 16, 18, 10, 9, ठीक है। जज 2 ने कितने मार्क्स दिए, 15, 12, 4, 6, 7, 15, 12, 4, 6, 7, आगे कितने हैं, 9, 3, 10, 2, 5, 9, 3, 10, 2, 5, 3, 10, 2, 5। तो यहाँ पर हमारे पास में रैंक्स गिवन नहीं है, हमारे पास में मार्क्स गिवन है कि जज 1 ने कितने मार्क्स दिए और जज 2 ने कितने मार्क्स दिए। अब हम यहाँ पर रैंक देंगे। देखो ऑब्वियस ही बात है, जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा है उसे फर्स्ट रैंक मिलेगी। तो ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स ये 18 है, ये हो गई हमारी फर्स्ट रैंक, क्लियर है। इससे कम मार्क्स 17 है, ये हो गई हमारी सेकेंड रैंक। इससे कम मार्क्स 16 है, ये हो गई थर्ड रैंक। समझ में आ रहा है ना, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स है फर्स्ट रैंक, उससे कम सेकंड रैंक, उससे कम थर्ड रैंक। अब 16 से छोटा हमारे पास में यहाँ पर 15 है, ये हो गई फोर्थ रैंक। फिर आ गया 14, ये हो गई हमारी फिफ्थ रैंक। 15 से छोटा 13 है, ये है सिक्स्थ रैंक। फिर 12 आएगा, सेवेंथ रैंक। फिर 11 आएगा, एट्थ रैंक। उसके बाद में 10th है हमारी, 9th रैंक, और ये हो गई हमारी 10th रैंक, क्लियर है। सेम ऐसे ही जज 2 के मार्क्स के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे हमारी रैंक 2। तो सबसे ज्यादा कौन सा है हमारे पास में, 15 है, ये फर्स्ट रैंक हो गई। 14 हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, 13 भी यहाँ पर नहीं है, 12 है, ये सेकेंड रैंक हो गई। उसके बाद में 11 यहाँ पर नहीं है, 10 है, ये हो गई थर्ड रैंक। 10 से छोटा हमारे पास में, 10 से छोटा 9 है, ये फोर्थ रैंक हो गई। 8 हमारे पास में है नहीं यहाँ पर, 7th है, ये हो गई हमारी फिफ्थ रैंक। 7 से छोटा 6th है, ये हमारी हो गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 रैंक। 6 से छोटा 5 है, ये है 7th रैंक। 5 से छोटा 4 है, 8th रैंक। उसके बाद में 9th रैंक, और ये हो गई हमारी 10th रैंक, क्लियर है। तो पहले वाले क्वेश्चन में तो हमारे पास में डायरेक्टली रैंक्स गिवन थी, यहाँ पर हमारे पास में रैंक्स गिवन नहीं थी, हमें रैंक्स कैलकुलेट करनी पड़ी। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, मैं फॉर्मूला लिखती हूँ। रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन वही n क्यूब माइनस n। तो सबसे पहले 1 कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, n का हमें पता ही है। हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, d कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे आएगा, रैंक 1 में से रैंक 2 को माइनस करो, यानी कि अब जो जजेस के मार्क्स है उनका कोई यूज नहीं है, उन्हें हटा दो, इनका कोई यूज नहीं है। तो रैंक 1 में से रैंक 2 को माइनस करो, 4 - 1 3 आया, 2 - 2 0, 5 - 8 आया, माइनस का 3 क्योंकि 8 बड़ा है, 6 - 6 0, 8 - 5 3, 7 - 4 3, 3 - 9 माइनस का 6, 1 - 3 माइनस का 2, 9 - 10 माइनस का 1, और 10 में से 7 गया, हमें मिला 3, क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इस d का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर 9 0, 3 का स्क्वायर 9 0, 3 का स्क्वायर 9 9, 6 का स्क्वायर एक बार ये चेक कर लेते हैं, सही है ना। 6 का स्क्वायर कितना आया हमारे पास में, 36, और 2 का स्क्वायर है 4, 1 का स्क्वायर 1, और 3 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास में 9, क्लियर है। अब चलो कैलकुलेट करते हैं। 9 9 18 27 36, और ये 36, और ये हो गया हमारे पास में कितना 40, 36 और 36, और ये हो गया हमारे पास में 45, 50 50, और ये हो गया हमारे पास में 86। कितना आया सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास में 86, क्लियर है। अब चलो फॉर्मूला में पुट करते हैं। 1 की जगह 1 एज इट इज आएगा, माइनस 6 की जगह 6 एज इट इज आएगा, इनटू डी स्क्वायर कितना आया हमारे पास में 86, अपॉन टोटल कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आइटम्स हैं, तो 10 का क्यूब माइनस 10, क्लियर है। रैंक कोरिलेशन कैसे निकालेंगे, 1 - 6 × 86, इसे मैं मल्टीप्लाई नहीं करती, मैं डायरेक्टली कट कर दूंगी। ये कितना आया हमारे पास में, 10 का क्यूब हमारे पास में आया 1000 माइनस 10, तो ये हमारे पास में आ रहा है 1 - 86 × 6, 86 × 6 कितना आया हमारे पास में
516 और नीचे 1000 में से 10 गया, ये आया 990। तो रैंक कोरिलेशन होगा हमारा 1 माइनस 516 अपॉन 990, 516 अपॉन 990, ये हमारे पास में आ रहा है 0.52। तो रैंक कोरिलेशन हो गया हमारे पास में 1 में से 0.52 गया 0.48। क्लियर हो गया यहां तक। तो फर्स्ट सिचुएशन हम लोगों ने क्या करी, जब हमारे पास में रैंक्स गिवन थी। सेकंड सिचुएशन हम लोगों ने क्या करी, जब हमारे पास में रैंक्स गिवन ही नहीं थी। अब देखो थर्ड सिचुएशन, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन ही हमें फाइंड आउट करना है व्हेन रैंक्स आर इक्वल। ये थोड़ी सी टेढ़ी सिचुएशन है। रैंक्स आर इक्वल का क्या मतलब है, देखो कई बार क्लास के अंदर ऐसा होता है ना, एक बच्चे की फर्स्ट आई रैंक, किसी की सेकंड आई, किसी की थर्ड आई, अब लगातार 3 बच्चों की फोर्थ रैंक आ गई। पॉसिबल है ना, 2 बच्चों के सेम मार्क्स आए होंगे तो दोनों की रैंक्स इक्वल आ सकती है ना। किसी बच्चे की फर्स्ट आई, किसी की सेकंड आई, किसी की थर्ड आई, उसके बाद में 3 बच्चों की लगातार फोर्थ रैंक आ गई, पॉसिबल है। फिर किसी की आई होगी मान लो 5th रैंक, किसी की आई होगी 6th रैंक, फिर मान लो 2 बच्चों की 7th रैंक आ गई। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, जब रैंक्स इक्वल आ जाती हैं, ऐसी सिचुएशन में हमें एक लंबा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बट बहुत आसान फॉर्मूला है, ध्यान से समझना। 1 माइनस 6 ब्रैकेट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1 का क्यूब माइनस m1। अब ये जो चीज है ना, ये एग्जैक्टली सेम है। आप देखो सेम यहाँ पर आएगा 1/12 m2 का क्यूब माइनस m2, बस ये बदलता रहेगा। यहाँ पर m1 है, यहाँ पर m2 होगा। और अगर आगे भी ये फॉर्मूला होता है तो अगेन सेम वही आएगा, 1/12 m2 की जगह अब आ जाएगा m3 का क्यूब माइनस m3। आगे और चलेगा तो 1/12 m4 का क्यूब माइनस m4। तो अभी स्ट्रेस मत लेना, मैं क्वेश्चन करूंगी, क्वेश्चन के साथ में फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ध्यान से देखना, हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। यहां पर अगर सिर्फ एक्स वाई ही लिखा है, मतलब ये समझ लेना हमारे पास में रैंक्स गिवन नहीं है। अगर रैंक्स गिवन होती है तो डायरेक्टली लिखा हुआ होता है रैंक्स, यहां पर रैंक लिखा हुआ होता है, बट रैंक नहीं लिखा तो आपको एक्स और वाई ही लिखना है, आपको रैंक्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। करें क्वेश्चन को, एक्स कितना है हमारे पास में, सबसे पहले वो लिखते हैं। एक्स कितना है, 48 33 40, कितना है 48 33 40। फिर कितना है 9 16 65, 9 16 65। आगे 26 15 57, 26 कुछ ना कुछ रह गया बच्चों, 48 33 40, एक बार चेक कर लेते हैं, 48 33 40। फिर कितना है 9 16 65, 9 16 65, 26 15 57, सही है 26 15 57। एक मुझसे एक्स्ट्रा बन गई, इसको हटा दे रहे रो, ठीक है। अब सेम ऐसे ही y कितना है 13 13 22, 13 13 22। आगे है 6 14 20, 6 14 20, 9 6 15, 9 6 और ये हो गया 15। क्लियर है। अब हमें क्या करनी है, सबसे पहले रैंक्स निकालिए, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में निकाली। सबसे हाईएस्ट कितना है उसे फर्स्ट रैंक दे दो। हाईएस्ट कितना है, मुझे 65 दिख रहा है, इसे मैंने फर्स्ट रैंक दे दी। इससे छोटा कौन सा है, इससे छोटा 57 है, ये हो गया सेकंड रैंक। उससे छोटा हमें दिख रहा है 48, ये हो गई हमारी थर्ड रैंक। उससे छोटा 40 है, ये हो गई हमारी फोर्थ रैंक। ध्यान से समझना यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं। उससे छोटा हमें दिख रहा है 33, ये हो गई हमारी फिफ्थ रैंक। उससे छोटा कौन सा है हमारा, उससे छोटा है हमारे पास में 26, ये हो गई सिक्स्थ रैंक। उससे छोटा हमारे पास में है, ये हो गई 16 सेवेंथ रैंक। उसके बाद में आएगा 8th रैंक और ये हो गई हमारी 9th रैंक। क्लियर है, हम लोगों ने रैंक्स दे दी। अगेन यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, रैंक 2 देंगे। तो सबसे हाईएस्ट है 22 फर्स्ट रैंक, उससे छोटा सेकंड रैंक, उससे छोटा ध्यान से देखो 20 से छोटा कौन सा है हमारे पास में, 20 से छोटा हमारे पास में 15 है, ये हो गई थर्ड रैंक। ध्यान से समझना, उससे छोटा है 14, ये हो गई हमारे पास में फोर्थ रैंक। अब यहाँ पर एक गड़बड़ आ जाती है, फर्स्ट रैंक हो गई, सेकंड रैंक हो गई, थर्ड रैंक हो गई हमारे पास में, फोर्थ रैंक हो गई। अब बात ये आती है 13 13 दो बार आ रहा है, तो भाई कौन से को फिफ्थ रैंक दे, इसे फिफ्थ रैंक दे या इसे फिफ्थ रैंक दे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक हो गई, 13 13 दो बार आ रहा है। तो ये वही सिचुएशन है व्हेन रैंक्स आर इक्वल। जब रैंक्स इक्वल हो जाती है तो हम क्या करें, अब ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक हो गई, तो यहां पर कौन कौन सी रैंक्स बननी चाहिए, फिफ्थ और सिक्स्थ। कौन कौन सी रैंक्स बननी चाहिए, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो हमारे पास में दो बार रिपीटेशन हो रहा है ना, तो फिफ्थ रैंक बननी चाहिए और सिक्स्थ रैंक बननी चाहिए।
5 और 6 को प्लस करो, रिपीटेशन कितनी बार हुआ है, 2 बार रिपीटेशन हुआ है, तो नीचे 2 लिख दो, कितना आएगा हमारे पास में 11/2, कितना आ गया हमारे पास में 5.5। तो दोनों को आप क्या रैंक दोगे, 5.5 और 5.5। समझ में आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक हो गई थी, इन्हें रैंक मिलनी चाहिए थे फिफ्थ और सिक्स्थ, बट दोनों सेम है तो किसको कौन सी रैंक दें, तो हम 5 और 6 का क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। 5 + 6 यहाँ पर 2 बार रिपीटेशन हुआ था इसलिए मैंने 2 से डिवाइड करा। सपोज यहाँ पर 13 3 बार आता, 13 13 13 13 अगर 3 बार आता तो मैं क्या करती, 5 6 7/3 से इसे डिवाइड करती। समझ में आया, तो ये कितना हुआ 11/2, 5.5 5.5 दे दी। अब कितनी रैंक्स हो गई, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ और सिक्स्थ की जगह पर ये बन गया। तो यानी कि देखा जाए फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक्स भी हमारी ऑक्यूपाई हो गई, तो अगली रैंक हम 7th देंगे। अब 7th किसको देंगे, इसे देंगे 9th को, ये 7th हो गया। अब बात आती है यार 8th रैंक किसको दे, 6 और 6 अगेन हमारा रिपीट हो रहा है, 7th तक की रैंक्स हो गई, 8 इसे दे या इसे दे, तो 8 और 9th 2 रैंक्स बनती है ना, तो 8 + 9 रिपीटेशन कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, ऊपर 2 ही नंबर है, 2 से डिवाइड कर दो, 8 और 9 कितना हो गया 17/2, ये आ रहा है 8.5, कितना आ रहा है हमारे पास में 8.5, तो दोनों को रैंक्स हम लोगों ने दे दी 8.5। क्लियर है ये चीज, यहां तक समझ में आया। तो ये क्या सिचुएशन है, जब रैंक्स हमारे पास में इक्वल आ जाएंगी तब हम क्या करेंगे, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया अच्छे से। अब ध्यान से देखो, अगेन हम लोगों को काम वही करना है, हमें डिफरेंस निकालना है। तो रैंक 1 में से रैंक 2 को माइनस करो, 3 में से 5.5 गया, कितना बचेगा माइनस का 2.5, 5 में से 5.5 गया, कितना बचेगा माइनस का 0.5, 4 में से 1 गया, कितना आया 3 आया, 9 में से 8.5 गया, कितना आया 0.5, 7 - 4 कितना आया 3, 1 - 2 कितना आया माइनस का 1, 6 - 7 कितना आया माइनस का 1, 8 - 8.5 आया माइनस का 0.5, और 2 में से 3 गया, ये आया माइनस का 1। क्लियर है यहाँ तक। अब इनका अगेन क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो ये आया 6.25, कितना आया 6.25। फिर 0.5 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये आएगा हमारे पास में 0.25, कितना आएगा 0.25। 3 का स्क्वायर 9, अगेन 0.25, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये आया 0.25, और ये अगेन आ गया हमारे पास में 1। क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सिग्मा डी स्क्वायर। कैसे निकालेंगे सिग्मा डी स्क्वायर, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं होल नंबर्स को प्लस कर देती हूँ, 9 और 9 18, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, अभी तक 21 हो गया। 21 में हम लोगों ने 6 और प्लस करा तो ये हो गया 27, 27 हो गया। 27 में हम लोगों ने 0.5 0.5 0.5 0.5 कर दिया, ये 1 हो गया, तो ये आ रहा है हमारे पास में 28। कितना आ रहा है हमारे पास में 28। क्लियर है, यहां तक सारी चीजें निकाल ली। अब देखो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, मैं पीछे करके बता रही हूँ जानबूझकर, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला के अंदर लिखा 1 एज इट इज आया, -6 एज इट इज आया, फिर हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर लिखा, 1 एज इट इज आ गया, 6 एज इट इज आ गया, ब्रैकेट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर, कितना आ रहा है डी स्क्वायर हमारा 28, ये 28 हम लोगों ने एज इट इज लिखा। अब इस चीज का क्या सेंस है, देखो ये चीज हमें बताती है कितनी बार रिपीटेशन हुआ। ध्यान से देखना, पहली बार रिपीटेशन 13 का हुआ था, पहली बार हुआ, एक बार रिपीटेशन हुआ है तो एक बार इसे एज इट इज लिख दो, एक बार इसे एज इट इज लिख दो। क्या लिखोगे 1/12, 1/12। m1 का मतलब क्या है, m1 का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। जब पहली बार रिपीटेशन हुआ था तब कितनी बार रिपीट हुई थी चीजें, 2 ही बार रिपीट हुई थी ना, 13 सिर्फ 2 बार रिपीट हुआ था, 2 बार रिपीट हुआ था, तो यहां पर m1 का मतलब है कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ। m1 का क्या कर दो क्यूब माइनस दोबारा m1, बंद हो गया। समझ में आया। सेकंड बार भी रिपीटेशन हुआ क्या, चेक करो, सेकंड बार भी रिपीटेशन हुआ, बिल्कुल हुआ, 6 का रिपीटेशन हुआ, तो ये चीज हमें दोबारा लिखनी है +1/12। अगेन देखो सेकंड बार जब रिपीटेशन हुआ तो कितनी बार चीजें रिपीट हुई, 2 ही बार हुई, 6 2 ही बार आया। अगर 6 3 बार आता तो हमारा m2 क्या होता 3 होता, बट 6 यहां पर कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ, तो अगेन 2 ऊपर क्या आएगा क्यूब -2, बंद हो गया। अगर तीसरी बार दोबारा किसी चीज का रिपीटेशन होता, मान लो तीसरी बार दोबारा किसी चीज का रिपीटेशन होता, तो हम यही चीज दोहराते। और m1 m2 का मतलब क्या है कि वो चीज कितनी बार रिपीट हो रही है। यहां पर हम लोगों ने देखा हमारा ये जो नंबर था, कौन सा नंबर 13 2 बार रिपीट हुआ था, तो m1 क्या है हमारा 2 है। हम लोगों ने देखा इसके बाद में हमारा ये जो 6 है ये भी कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, तो अगेन हमारा m2 भी क्या है 2 है। तो अगेन हमारा आगे फॉर्मूला नहीं चलेगा,
का 2 ही बार रिपीटेशन हुआ, ये बंद हो गया। नीचे क्या आएगा, n क्यूब माइनस n, तो n क्यूब चेक कर लो कितना है, कितने नंबर ऑफ आइटम्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा 9 का क्यूब माइनस 9। क्लियर हो गई यहाँ तक चीजें। अब आगे सॉल्व करें तो रैंक कोरिलेशन कितना आएगा, 1 की जगह 1 माइनस 6, ये कितना है हमारे पास में 28 आया था, प्लस 1/12 एज इट इज। 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। 8 में से अगर ये 2 माइनस हो गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो इंटू 6 लिख दिया, यहाँ पे कोई साइन नहीं था तो मल्टीप्लीकेशन का था। प्लस 1/12 इंटू 2 का क्यूब करो कितना आएगा 8, 8 में से 2 गया, ये कितना बचा, 6 बचा। क्लियर है यहाँ तक। अपॉन नीचे देखो 9 का क्यूब, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना आता है, 9 9 जा 81, 81 9 जा आता है 729, कितना आता है 729, 729 माइनस 9। समझ में आ गया। आगे सॉल्व करूं तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 माइनस 6, ध्यान से देखते जाना, 1 माइनस 6, ब्रैकेट के अंदर कितना है हमारे पास में 28 है, वो लिख दो एज इट इज, कितना है 28 है, प्लस क्या हो रहा है यहाँ पर 1/12 इंटू 6, इसको काट दो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कितना बचा 1/2 बचा, कितना बचा 1/2, तो ये आया 1/2, प्लस इसे भी देख लो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, मल्टीप्लाई में कट सकता है, कितना बचा 1/2, ये आ गया 1/2 एज इट इज। नीचे कितना है हमारे पास में 729 में से 9 गया, तो ये कितना बचा हमारे पास में 720। क्लियर है। 1 माइनस 6 एज इट इज है, ध्यान से देखो 28, हाफ और हाफ मिलके कितना हो जाता है, आधा और आधा कितना बन जाता है, 1 बन जाता है, तो 28 और आधा आधा मिलके कितना बन गया, 1 बन गया, तो ये हो गया 29। नीचे क्या है हमारे पास में 720 है। क्लियर है। तो ये कितना है देखा जाए तो 1 माइनस 6 इंटू 29, अगर आप चाहो तो आप काट भी सकते हो, इसे ऐसे लिख सकते हो 6 इंटू 29 अपॉन 720, ये आपस में कट सकता है, फिर आप 1 में से माइनस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये आ गया। तो हमारे पास में क्या है 1 माइनस 29 अपॉन 120, तो 29 अपॉन 120 सॉल्व कर दो, कितना आ रहा है हमारे पास में 29 अपॉन 120। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 1 माइनस 0.242, कितना आ रहा है 0.242, तो 1 में से माइनस कर दो 0.242, हमें मिलता है 0.758, कितना मिलता है 0.758। ये क्या है हमारा रैंक कोफिशिएंट। समझ में आई यहाँ तक चीजें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार चलो एक काम करती हूँ, इसे आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ये हमारे पास में क्या गिवन थे, x और y गिवन थे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाली, रैंक्स निकाली, रैंक्स निकाल ली। जब रैंक निकाली तो हम लोगों ने देखा कुछ रैंक्स का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। 13 यहाँ पर 2 बार आया था, फर्स्ट रैंक ऑक्यूपाइड थी, सेकंड भी ऑक्यूपाइड थी, थर्ड भी ऑक्यूपाइड थी, फोर्थ भी ऑक्यूपाइड थी, फिफ्थ इसे दे या इसे दे, फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक ऑक्यूपाई होनी थी, तो 5 + 6, दो आइटम्स को प्लस करा तो अपॉन 2 करा, कितना हो गया 11/2, 5.5, दोनों को 5.5 रैंक दे दी। 5 और 6 तक की रैंक्स ऑक्यूपाई हो चुकी, तो अगले वाले को 7 देंगे। अब देखा भाई 6 का भी रिपीटेशन हो रहा है, 8th रैंक इसे दे या इसे दे, तो 8th और 9th दो रैंक्स बनती हैं, 8 + 9 दो आइटम्स है, इसलिए 2 से डिवाइड करा, कितना आया 8.5, यहां पर लिख दिया। अगेन हम लोगों ने क्या करा, डेविएशन निकाला और डी का स्क्वायर निकाला। फिर हम लोगों ने देखा आइटम्स का रिपीटेशन कितनी बार हुआ, एक बार, और दूसरी बार यहां पर हुआ, इसलिए ये चीज हम लोगों ने यहां पर 2 बार लिखी। अगर ऐसा रिपीटेशन तीसरी बार होता तो अगेन हम लोग लिखते 1/12 m3 का क्यूब माइनस m3, ये चलता जाता इसी तरह से। अब m1 का मतलब क्या है, जब फर्स्ट टाइम रिपीटेशन हुआ था 13 का, तो 13 कितने बार रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ, तो m1 क्या है हमारा 2 है। m2 का मतलब क्या है, जब सेकेंड टाइम रिपीटेशन हुआ था तब रिपीटेशन कितनी बार हुआ, 6 कितनी बार आया, 2 बार आया, इसलिए अगेन हमारा m2 भी क्या था 2 था। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन अगेन वही है, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, सेम वही क्वेश्चन है, बट एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और क्या पता इस बार हमें देखने को मिले कि 3 बार रैंक्स रिपीट हो रही है, कुछ अलग तरह का क्वेश्चन हो, तो ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले हमारे पास में x और y गिवन है, अगेन हमें क्या करनी है, रैंक्स देनी है। तो x कितना है 40 50 60 60 80, कितना है 40 50 60 60 80 50 70 60, ये हमारे पास में हमारा x गिवन है। y कितना है 80 120 160, कितना है 80 120 160 170 130 200
210 और 130, ये हमारे पास में x और y गिवन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम R1 निकालेंगे, यानी कि रैंक 1 फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखो, 80 फर्स्ट है, इसे फर्स्ट रैंक दे दी। उसके बाद में 70 सेकंड है, इसे हम लोगों ने सेकंड रैंक दे दी। अब भाई बात आती है 60 हमारा थर्ड नंबर पर आता है, बट 60 यहाँ भी रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है, थर्ड किसे दे? तो फर्स्ट और सेकंड रैंक हमारी हो चुकी है। देखा जाए तो रैंक कौन सी बनती है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 3 रैंक्स बनती हैं। तो थर्ड प्लस फोर्थ रैंक प्लस फिफ्थ रैंक, इस बार नीचे 3 से डिवाइड करेंगे, पीछे 2 नंबर्स थे इसलिए 2 से डिवाइड करा था, इस बार 3 बार आ रहा है 60, तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 और 4 हो गया 7, 7 और 5 हो गया 12, 12 और 3 कितना आ गया हमारे पास में 4। तो इसे भी फोर्थ रैंक दो, इसे भी फोर्थ रैंक दो, इसे भी फोर्थ रैंक दो। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है भाई, फर्स्ट रैंक हो गई, सेकंड हो गई, देखा जाए थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ तक की रैंक्स की हमारी जो प्लेसेस थी वो ऑक्यूपाई हो चुकी है। अब अगली रैंक बनती है हमारी सिक्स्थ। तो सिक्स्थ रैंक किसे दें यार, 50 का दोबारा रिपीटेशन हो रहा है, तो अगेन रैंक्स कौन सी बनती है हमारी, सिक्स्थ और सेवेंथ। तो 6 प्लस 7, अब ये 2 ही बार रिपीटेशन है, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आया हमारे पास में 13/2, कितना आया 13/2, तो ये आएगा हमारे पास में 6.5। तो यहां पर भी लिखो 6.5, यहां पर भी लिखो 6.5। तो फर्स्ट रैंक हो गई, सेकंड रैंक हो गई, थर्ड हो गई और फोर्थ फिफ्थ हो गई हमारी, सिक्स सेवेंथ भी ऑक्यूपाई हो गई। अब हमारी रैंक बचती है 8, वो हम लोगों ने इसे दे दी। समझ में आया मैंने क्या करा? ध्यान से देखो, फर्स्ट रैंक हो गई थी, सेकंड रैंक हो गई थी, फिर बात आती है यार थर्ड रैंक किसे दें, 60 का रिपीटेशन हो रहा था हमारा कंटिन्यू 3 बार, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ 3 बार रिपीटेशन हो रहा था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 3 से डिवाइड करा, कितना आया 4, 4 4 4। तो अब हमारी फिफ्थ तक की रिपीटेशन हो गई। उसके बाद में बनती है हमारी सिक्स्थ और सेवेंथ, अगेन रिपीटेशन हो रहा था, तो 6 + 7/2 कितना आया 6.5, वो इन दोनों को दे दी। 7 तक की रैंक्स ऑक्यूपाई हो गई, लास्ट रैंक हमारी गई 8। क्लियर है? आगे देखो, अब यहां पर हम लोग किस तरह से रैंक्स देंगे। सबसे बड़ा कौन सा है, 210 फर्स्ट रैंक गई, उससे छोटा 200 सेकंड रैंक गई, उससे छोटा कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है, ये हो गई हमारी थर्ड रैंक, उससे छोटा ये है हमारी फोर्थ रैंक, उससे छोटा कोई दिख रहा है क्या, हाँ उससे छोटा हमें दिख रहा है, फोर्थ तक का हो गया। अब है 130 130, बट 130 2 बार आ रहा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक हो गई। फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक, 2 रैंक्स के लिए हम लोग निकालेंगे, तो ये कितना आ रहा है 11/2, ये आ रहा है हमारा 5.5। तो इसे भी हम लोग 5.5 बोलेंगे और इसे भी हम लोग 5.5 बोलेंगे। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ तक की हमारी रैंक्स जो है वो ऑक्यूपाई हो गई। सेवेंथ हमारा ये हो गया, एट्थ हमारा ये हो गया। क्लियर है? अगेन डी निकालेंगे। अब हमारा 8 में से 8 गया 0। देखा जाए तो इस x और इस y का अब कोई यूज नहीं है, हम लोग क्या निकालेंगे, हमारा d। 6.5 में से हमारा 7 गया, कितना बचा माइनस का 0.5। 4 में से 4 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 1 माइनस 5.5 ये आ रहा है हमारे पास में माइनस का 4.5। 6.5 में से 2 गया, ये आ रहा है हमारे पास में 4.5। 2 में से 1 गया, ये आ रहा है 1, और 4 में से 5.5 गया, ये आ रहा है माइनस का 1.5। एक बार चेक कर लेते हैं, 8 माइनस 8 0, 6.5 में से 7 गया माइनस का 0.5, 4 माइनस 4 0, 4 में से 3 गया 1, 1 में से 5.5 गया, दिस इज माइनस का 4.5, 6.5 माइनस 2 4.5, 2 में से 1 गया 1, और 4 में से 5.5 गया, ये आ गया हमारे पास में माइनस का 1.5। अब इसका स्क्वायर करते हैं, 0 का 0 ही आएगा, 0.5 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 0.25, जब माइनस वाले नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, 4.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4.5 इंटू 4.5 ये हमारे पास में आता है 20.25। कितना 20.25, नीचे भी वही आएगा 1 का 1, और ये अगेन 1.5 हमारे पास में होगा 2.25। अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा डी स्क्वायर। कितना आएगा सिग्मा डी स्क्वायर, एक बार करके देख लेते हैं। 20 और 20 कितना हो गया, 40 हो गया, ये 40 41 42 43 44, ये आ रहा है 45। एक बार चेक कर ले, 20 और 20 40, 41 42 43 44, और 4 बार 0.25 है, तो ये हो गया 45। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखना क्या करना है। सबसे पहली बात, 3 बार रैंक्स रिपीट हुई हैं। पहली बार हमारा 60 रिपीट हुआ था, ये वाला, दूसरी बार ये रिपीट हुआ, तीसरी बार ये रिपीट हुआ। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, हमारा फॉर्मूला क्या था रैंक कोरिलेशन का, 1 - 6 ब्रैकेट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12
m1 का क्यूब माइनस m1, ये पहली बार के लिए आया जब रैंक हमारी पहली बार रिपीट हुई थी, जो हमारा 60 रिपीट हुआ था। सेकंड बार रिपीटेशन हुआ था 50 का, सेकंड बार रिपीटेशन हुआ था 50 का, तो एक बार दोबारा लिखेंगे 1/12 ब्रैकेट में m2 का क्यूब माइनस m2, तीसरी बार दोबारा लिखा जाएगा क्योंकि तीसरी बार भी रिपीटेशन हुआ था इस 130 का। तो समझ में आया, जितनी बार रिपीटेशन होगा उतनी बार लिखना है। तो ये हो गया m3 का क्यूब माइनस m3। क्लियर है यहां तक चीजें? ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी यहां पर क्लोज हो गया। नीचे क्या है हमारे पास में n क्यूब माइनस n। अब दिखते हैं आगे, आर के इक्वल्स टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर कितना है हमारे पास में 45 है, कितना है 45 प्लस 1/12। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट टाइम जब रैंक रिपीट हुई थी, m1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम जब रैंक रिपीट हुई थी तो कितनी बार रिपीटेशन हुआ था, कितनी बार रिपीटेशन हुआ था, 3 बार। 60 कितनी बार आया था, 3 बार आया था, 3 बार रिपीटेशन हुआ था। तो यहां पर हम लोग m1 क्या लिखेंगे 3 का क्यूब माइनस 3। क्लियर है? अब सेकेंड टाइम जब रिपीटेशन हुआ था, सेकेंड टाइम 50 का रिपीटेशन हुआ था, कितनी बार रिपीटेशन हुआ था, 2 बार रिपीटेशन हुआ था, तो यहां पर आएगा 2 का क्यूब माइनस 2। थर्ड टाइम जब हमारा रिपीटेशन हुआ तो ध्यान से देखो 130 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, 2 बार रिपीटेशन हुआ तो 2 का क्यूब माइनस 2। आई होप यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। n क्यूब कितना होगा, n कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम्स हैं, तो ये हो गया हमारा 8 का क्यूब माइनस 8। क्लियर है? अब रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। 1 माइनस 6 ब्रैकेट में कितना है 45 प्लस 1/12। ध्यान से देखना, 3 का क्यूब करो यानी कि 3 इंटू 3 कितना आएगा, 3 3 9 9 3 27, 27 में से 3 गया, ये बचा 24। ठीक है, प्लस 1/12, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में से 2 गया, कितना बचा 6 बचा। फिर अगेन 1/12 इंटू 2 का क्यूब 8 में से 2 गया, हमारे पास में बचा 6। क्लियर है यहां तक चीजें? अपॉन 8 का क्यूब करो, 8 का क्यूब आता है 8 8 जा 64, 64 इंटू 8 512 आता होगा, तो ये आता है 512 माइनस 8। क्लियर हो गया यहां तक? आगे रैंक कोरिलेशन कितना होगा 1 माइनस 6, ये कितना है 45। ध्यान से देखना, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, इतने को आप आपस में सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन वाला आपस में सॉल्व हो सकता है। 12 2 जा 24, 2 1 जा 2, कितना आया 2 आया, इसे सॉल्व कर दो आपस में, 6 1 जा 6, 2 जा 12, कितना आया 1/2 आया, और इसे भी सॉल्व करोगे ये भी कितना आएगा अपने आप 1/2 आएगा। नीचे क्या है हमारे पास में 512 में से 8 गया, ये है 504, ये 1 अलग है बाकी अलग है, तो रैंक कोरिलेशन कितना आएगा 1 माइनस 6 ब्रैकेट में कितना हो गया 45 और 2 कितना हो गया 46, 47, 47 और आधा कितना हो गया 1 हो गया, तो ये हो गया 48। नीचे कितना है यहाँ पर, ये है 504, तो ये आएगा रैंक कोरिलेशन हमारे पास में 1 माइनस 48 इंटू 6 कितना होता है हमारे पास में, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, 48 इंटू 6 होता है हमारे पास में 288, नीचे क्या है 504 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1 माइनस 288 अपॉन 504 कर दो, 288 अपॉन 504, ये हमारे पास में आ रहा है 0.571, तो 1 में से माइनस कर दो, 1 में से माइनस 0.571, ये हमारे पास में आ रहा है रैंक कोरिलेशन 0.429। कितना आ रहा है 0.429। तो 3 तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने करे, टोटल 4 क्वेश्चंस कर लिए, अभी एक क्वेश्चन और करना है। पहला क्वेश्चन जब रैंक्स हमारे पास में गिवन थी, सेकंड क्वेश्चन करा जब रैंक्स गिवन नहीं थी तो हम लोगों ने रैंक्स निकाली, थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने करा जब रैंक्स इक्वल आ रही थी, जब 2 बार रिपीटेशन था वो वाला करा, मैंने 3 बार रिपीटेशन वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को करा दिया। एक लास्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं। The rank correlation coefficient between marks obtained by 10 students in English and statistics was found to be इतना। हमारे पास में n गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10 है, डायरेक्टली हमें रैंक कोरिलेशन गिवन है, अभी तक जो हम कैलकुलेट कर रहे थे वो हमारे पास में इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना है 0.5 गिवन है। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक्स। ध्यान से देखना क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ रैंक्स का मतलब क्या होता है, रैंक्स का डिफरेंस, R1 माइनस R2 कितना होता है D होता है, उस D का स्क्वायर करो वो क्या हो जाएगा D स्क्वायर हो जाएगा, उसका सम करो वो क्या हो जाएगा सिग्मा D स्क्वायर, यही होगा ना सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक्स। जो डिफरेंस ऑफ रैंक्स है यानी कि जो D है उसका स्क्वायर करो और उसका भी क्या कर दो सम कर दो, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर, टू फाइंड क्या है, हमें निकालना है सिग्मा D स्क्वायर। क्लियर है? सिंपल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, रैंक कोरिलेशन गिवन है, सिंपल फॉर्मूला क्या था 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n, यही है सिंपल फॉर्मूला। कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा
1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है अपॉन n क्यूब। n कितना है हमारे पास में 10 है, 10 का क्यूब माइनस n एज इट इज 10। रैंक कोरिलेशन हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है कितना है 0.5। कितना गिवन है 0.5। एज इट इज लिख दो 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर हमें निकालना है। n क्यूब कितना होगा यानी कि 10 का क्यूब होगा 1000, 1000 में से 10 माइनस हो जाएगा, ये आएगा 990। अब ध्यान से देखना 0.5 इस 1 को इधर ले आओगे ये माइनस का 1 हो जाएगा, समझ में आया। 0.5 इसे इधर लेकर आओगे माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या बचेगा माइनस का 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990। 0.5 में से 1 गया, 1 बड़ा है, 1 में से 0.5 गया तो कितना आएगा माइनस का 0.5, समझ में आया। 1 में से 0.5 जाएगा तो 0.5 आएगा, 1 बड़ा था, बड़े वाले का साइन आएगा, माइनस का साइन आ गया, माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में क्या है 0.5 इक्वल्स टू 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा ये एज इट इज 1 से मल्टीप्लाई होगा 6 सिग्मा डी स्क्वायर, ऊपर कितना आएगा 990 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करा 990 इंटू 0.5। इस 6 को नीचे ले आओ तो सिग्मा डी स्क्वायर कितना हो गया 990 इंटू 0.5, ये 6 हमारा नीचे आ गया, आगे पॉइंट हटाया 0 लगा दिया, चाहो तो इस 0 से 0 को कैंसिल कर दो, कितना है हमारे पास में 99 इंटू ऊपर 5 है नीचे 6 है, सॉल्व करके देखो 99 इंटू 5 495, डिवाइड कर दो इसको 6 से, कितना आ रहा है ये हमारा सिग्मा डी स्क्वायर आ गया 82.5। तो 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने करे। व्हेन रैंक्स आर इक्वल, सॉरी व्हेन रैंक्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। थर्ड सिचुएशन हम लोगों ने करी जब रैंक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे और हमें पता चलेगा जब रैंक्स हमारी इक्वल आ रही हैं, उसके मैंने 2 क्वेश्चंस आपको करा दिए। ये एक लास्ट क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर गिवन था, कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी छोटे नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ में कोरिलेशन चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और आपके स्टैटिस्टिक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट है। तो कोई भी चैप्टर अगर आपको पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में आपको स्टैट्स और माइक्रो और बिजनेस स्टडीज तीनों की प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, वहां से आप पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय फॉर नाउ।